कहानी की शुरुआत में हम डैनबी को देखते हैं, जो अपनी हाई स्कूल के फाइनल ईयर में है। उसके यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में बस कुछ ही दिन बचे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, डैनबी की मैथ्स बहुत खराब है। मैथ्स क्लास के दौरान उसकी नींद लग जाती है। ये देखकर टीचर उसे बुलाकर बोर्ड पर एक मैथ का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए देता है, लेकिन वो उसे सोल्व नहीं कर पाती। टीचर उसे सबके सामने बहुत डांटता है और फिर घर आकर भी डैनबी पढ़ाई छोड़ के फोन स्क्रॉल करने और गाने सुनने में लग जाती है। तभी उसकी मोम आ जाती है और डांटते हुए बोलती है, जिस तरह वो गाने के लिरिक्स याद करने में मेहनत करती है, उतनी ही मेहनत मैथ्स प्रॉब्लम सोल्व करने में करेगी तो वो मैथ्स की जीनियस बन जाएगी। तुम्हारे फादर भी तुम्हारी तरह मैथ्स में खराब थे। तुमने ये आदत उन्हीं से इनहेरिट की है। ऐसे तुम्हें कोई भी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। मोम टीवी से चैनल बदलकर एक हिस्टोरिकल ड्रामा देखने लगती है, जो डैनबी को बिल्कुल पसंद नहीं था, और वो उठकर वहां से चली जाती है। इसके बाद वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास जाती है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ये उसका लास्ट चांस है। अगर वो फेल हो जाती है तो उसका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद स्टोरी कुछ दिन आगे जाती है। आज डैनबी का एग्जाम है और आज भी वो लेट उठी है। इसके बाद वो जल्दी से रेडी होकर एग्जाम के लिए भागती है। जाते वक्त उसकी मोम उसे एनकरेज करती है और उसे अपना 100% देने के लिए बोलती है, ताकि उसे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सके। डैनबी बहुत नर्वस होती है, स्पेशली मैथ्स सेक्शन को लेकर। वो बस में भी पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पढ़ा नहीं जा रहा था। तभी एग्जाम सेंटर आ जाता है। वो जल्दी से बस से बाहर निकलती है। इस चक्कर में उसका छाता बस में ही रह जाता है। अब वो बारिश में भीगती हुई अंदर जाने लगती है। वो बाकी बच्चों को देखती है, जो एग्जाम को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थे। फेल होने के बारे में सोचकर वो पैनिक करने लगती है और वो वहां से भाग जाती है और एक बेंच पे आकर बैठ जाती है और गॉड से प्रे करती है कि वो गायब हो जाए। तभी उसे ड्रम की आवाज आती है। वो जाकर देखती है तो पानी से भरे एक छोटे से गड्ढे में से ड्रम की आवाज आ रही थी। तभी बहुत अजीब चीज होती है उसे। अनयूजुअल से कपड़ों में कुछ लोग दिखाई देते हैं। सारे लोग एक साथ मिलकर बारिश के लिए प्रे कर रहे थे, क्योंकि यहाँ 3 साल से बारिश नहीं हुई है और सूखा पड़ने से कई लोगों की जान चली गई है। फिर पता नहीं क्या सोचकर डैनबी उस गड्ढे में कूद जाती है और दूसरी तरफ उसी जगह निकलती है जो उसने गड्ढे में देखा था। डैनबी बहुत कंफ्यूज थी और वो उन लोगों से पूछती है कि क्या वो किसी हिस्टोरिकल ड्रामा की शूटिंग कर रहे हैं। राजा से उससे पूछता है कि क्या वो कोई इंसान है या डीमन। दानवी बोलती है कि वो तो बस एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। तभी डैनबी वहां एक आदमी को देखती है जिसकी शक्ल उसके टीचर से मिलती थी। वो उससे बोलती है कि टीचर, हम कहां आ गए हैं। तभी कुछ सैनिक डैनबी पर तलवार तान देते हैं। टच करने पर उसे समझ आ जाता है कि ये असली तलवार है, जिससे वो बहुत घबरा जाती है और एक्टिंग करने लगती है और बोलती है कि उसे गॉड ने भेजा है बारिश करवाने के लिए, जैसा उसने उस हिस्टोरिकल ड्रामा में देखा था। और जैसे ही वो लोग प्रेयर के लिए झुक जाते हैं, डैनबी वहां से भाग जाती है और वो एक कमरे में पहुंचती है जिसमें वही सेरेमोनियल ड्रेस रखी हुई थी। फिर वो वही ड्रेस पहनकर उन्हीं लोगों में आकर मिल जाती है और राजा की मीटिंग में चुपचाप आकर बैठ जाती है। राजा अपने मिनिस्टर से बोलता है कि उसे बारिश लाने के लिए इन सुपरस्टिशंस पर भरोसा नहीं है। इसकी जगह हमें साइंस और मैथमेटिक्स का यूज करके बारिश की प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजना चाहिए। लेकिन वहां का चीफ प्रीस्ट इसके खिलाफ था। वो बोलता है कि मैथ्स को यूज करना हमारी हिस्ट्री के अगेंस्ट है और नेचर को ऐसे समझा नहीं जा सकता। वो कहता है, हमारे पूर्वज हमसे नाराज हो गए हैं क्योंकि राजा अपना वंश आगे नहीं बढ़ा रहे और कोई बच्चा नहीं कर रहे, इसलिए बारिश नहीं हो रही। फिर दानबी वहां से चुपचाप बाहर आ जाती है और अपना फोन लेने के लिए जाती है। तभी वहां कोई आ जाता है। अब दानबी को समझ आ जाता है कि वो टाइम में पीछे आ गई है। उसे लगता है कि वो यहां से तभी जा सकती है जब बारिश होगी। राजा उसे बोलता है कि यहां 3 सालों से बरसात नहीं हुई। राजा बोलता है कि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और उसे नहीं लगता कि भगवान ने उसे भेजा है, और वो उसे जान से मारने का ऑर्डर देता है। दानबी घबरा कर बोलती है कि वो बस एक स्टूडेंट है जो फ्यूचर से एक्सीडेंटली यहां आ गई, और वो राजा को कन्विंस करने के लिए बोलती है कि उसे हिस्ट्री के बारे में बहुत पता है, लेकिन जब ये भी काम नहीं करता तो वो बोल देती है कि वो मैथमेटिशियन भी है। तब राजा रुक जाता है और उससे बोलता है, ठीक है, तो फिर प्रूफ करके दिखाओ। और वो उसे पाइथागोरस थ्योरम सोल्व करने देता है। वो क्वेश्चन चाइनीज में लिखा हुआ था, तो दानबी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन डायग्राम को देखकर वो समझ जाती है कि ये पाइथागोरस थ्योरम है और वो बहुत आसानी से उसे सोल्व कर देती है। राजा ये देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है कि उसके स्कॉलर्स को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 3 दिन लगे थे। इसके बाद से सभी दानबी को गोसम की तरह ट्रीट करने लगते हैं, जिसका मतलब होता है मेल स्कॉलर। राजा दानबी को सभी को मैथ्स सिखाने का काम देता है, और अगर वो ऐसा करती है तो राजा उसे घर वापस जाने देगा और राजा ही उसका फर्स्ट स्टूडेंट होता है। वो जान के हैरान थी कि राजा को नंबर्स काउंट करना भी नहीं आता। दानबी राजा को बेसिक से पढ़ाना शुरू करती है। राजा भी बहुत ध्यान लगाकर पढ़ता है
अगले दिन दानवी राजा का टेस्ट लेती है और जब भी राजा गलत जवाब देता है वो उसके सर पर मारती है, जिससे सैनिक उस पर तलवार तान देते हैं। लेकिन राजा उन्हें रोक देता है। राजा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उन्हें पढ़ाई भी करनी थी, इसीलिए वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं। तभी वहां रानी आ जाती है, तो वो सारी किताबें छिपा देते हैं और म्यूजिक प्रैक्टिस करने का प्रिटेंडेड करने लगते हैं। रानी की शक्ल बिल्कुल उसकी फ्रेंड से मिलती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि दानवी अपने बैग से एक इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट निकलती है और राजा के साथ शेयर करती है। बहुत स्पाइसी होने के बाद भी वो राजा को बहुत टेस्टी लगते हैं। लेकिन अगले दिन राजा की तबीयत खराब हो जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि दानवी ने जानबूझकर उसे कुछ गलत खिलाया या वो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। दानवी उन्हें समझाती है कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, बस आपका स्टमक इतना स्पाइसी खाना झेल नहीं पाया। इस पर राजा पूछता है कि स्टमक क्या होता है। तब वो राजा को अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि स्टमक कहां होता है, हार्ट कहां होता है। दानवी अपनी चेस्ट पर हाथ रख राजा से अपनी हार्ट बीट फील करने को बोलती है, लेकिन राजा बोलता है कि उसे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा। तब दानवी बोलती है कि जब आपको किसी से प्यार होगा तब आपको फील हो जाएगा। दानवी की नॉलेज से राजा बहुत इंप्रेस था, इसीलिए वो उसे राज्य के सारे रॉयल स्कॉलर के पास ले जाते हैं और उन्हें मैथ्स साइंस टीच करने को बोलते हैं। राजा की बहुत सारी प्रॉब्लम दानवी की वजह से सोल्व हो रही थी, इसीलिए वो बहुत खुश थे। वो महल में सभी को ऑरेंज गिफ्ट देते हैं। दानवी को भी एक ऑरेंज मिलता है जिसे वो तुरंत खा लेती है। राजा ये देखकर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुमने ये इतनी जल्दी क्यों खा लिया, इसे 3 दिनों में खाया जाता है। तुम्हें पता भी है ये कितनी मुश्किल से मिलता है। इसके बाद दोनों फुटबॉल खेलने जाते हैं। दानवी राजा को बहुत दौड़ाती है। राजा ने बहुत साल बाद दौड़ लगाई थी। दोनों थक के बैठ जाते हैं और राजा बोलता है कि मुझे मेरे दिल धड़कने की आवाज आ रही है। फिर ली बोलता है कि तुम यही रुको, मैं ड्रेस चेंज करके आता हूं। फिर दानवी एक ऑरेंज पर एक क्यूट सा स्माइली बनाती है। बहुत देर हो जाती है लेकिन ली नहीं आता। इतने में किम वहां आ जाता है और दानवी को घर ले जाता है। आगे हम देखते हैं ली का ससुर हाई जुंग है। वो ली के खाने में वशीकरण की दवा मिला देता है और कहता है आप खाना खाकर मेरी बेटी से मिल लीजिए। लेकिन वो खाना दानवी खा लेती है। उसी रात ली की वाइफ उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन ली उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता क्योंकि उसने वो दवा नहीं खाई थी। यहां दानवी पर दवा का असर होने लगा था और वो बेहोश होकर गिर जाती है। ली जल्दी से जाकर उसे संभालता है। ये देखकर रानी को बहुत गुस्सा आता है और वहां से चली जाती है। दानवी को होश आता है। वो बोलती है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे घर जाना है। ली उसे घर छोड़ने जाता है और बोलता है कि मुझे राजा समझकर डरने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे अपना दोस्त समझो। तब दानवी वो स्माइली वाला ऑरेंज ली को दे देती है। ली भी उसे खुशी से ले लेता है और उसे घर पे छोड़ के चला जाता है। लेकिन हाईजुंग का जासूस उन पर नजर रख रहा होता है। अगले दिन ली के मिनिस्टर कहते हैं कि दानवी आपके साथ हद पार कर रही है, उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ली बोलता है कि दानवी बहुत समझदार है, वो मुझे साइंस और मैथ्स सिखा रही है और उसने हमारी बहुत मदद भी की है। हाईजुंग कहता है कि अगर वो इतनी समझदार है तो उससे ऐसी मशीन बनवा लीजिए जिससे ये पता चल सके कि बारिश कब होगी। हम सूरज और चांद देखकर समय का पता लगाते हैं, क्या वो समय को कैलकुलेट करने वाली मशीन बना सकती है? तब ली अनाउंस करता है कि दानवी को 3 दिन के अंदर समय पता करने वाली मशीन बनानी होगी। अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। लेकिन किम दानवी को छुड़ाकर घर ले जाता है। दानवी उसे थैंक यू बोलती है तो वो बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ली ने मुझे बोला था कि मैं तुम्हें बचा कर ले जाऊं। दानवी बोलती है कि क्या अगर सच में मैंने 3 दिन में टाइम कैलकुलेट करने वाली मशीन नहीं बनाई तो क्या सच में मुझे मार देंगे? किम बोलता है हाँ। अब दानवी की हालत खराब होने लगती है क्योंकि वो इतनी भी समझदार नहीं थी कि ऐसी कोई मशीन बना दे। फिर वो अपनी मैथ्स बुक निकाल कर देखती है जिसमें पानी से टाइम कैलकुलेट करने का मेथड बताया गया होता है। दानवी वही मेथड ट्राई करने का सोचती है और किम से कुछ सामान मंगवाती है और दिन रात मेहनत करके मशीन तैयार करती है। वहां ली दानवी को बहुत मिस कर रहा होता है और छुपकर उससे मिलने आता है। दानवी थकान के मारे घर के बाहर ही सो जाती है। उसे इस तरह देखकर ली को उससे प्यार होने लगता है। फिर वो अकेला ग्राउंड में जाकर फुटबॉल खेलते हैं और वहीं सो भी जाता है और तभी बारिश होती है। इस बात से खुश होने की बजाय ली परेशान हो जाता है क्योंकि दानवी ने बताया था कि वो बारिश की वजह से टाइम ट्रैवल करके यहां आ गई थी। ली को डर है कि बारिश की वजह से दानवी फिर से अपने घर ना चले जाए, इसलिए वो भागकर दानवी से मिलने जाता है। दानवी भी कंफ्यूज होती है कि मैं फ्यूचर में जाऊं या नहीं, पर जाने की बजाय वो टाइम कैलकुलेशन मशीन को पूरा करने में लग जाती है। तभी ली आकर कहता है कि आज तीसरा और आखिरी दिन है, क्या तुमने मशीन तैयार कर ली? दानवी कहती है कि मैं उतनी इंटेलिजेंट नहीं हूं जितना आप समझते हैं। मैंने अपनी लाइफ में इतनी मेहनत कभी नहीं की थी
जितनी इस मशीन को बनाने में की है। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाई। ये कहकर वो ली के गले लगकर रोने लग जाती है। ली से उसकी परेशानी देखी नहीं जाती और वो कहता है कि मैं एक बोट का इंतजाम कर दूंगा, तुम अभी यहां से चली जाओ। पर दानवी और ज्यादा रोने लगती है और कहती है कि मैं यहां से नहीं जा सकती। फिर ली उसे किम के साथ भेजता है और कहता है कि तुम इसे जंगल में लेकर जाओ, वहां पर ये सेफ रहेगी। अब यहां रानी को कुछ शक होता है कि ली उससे ज्यादा दानवी को पसंद करता है, इसीलिए वो उसका कमरा चेक करती है। वहां दानवी का स्माइली ऑरेंज देखकर उसे दानवी पर और गुस्सा आता है। अगले सीन में ली सेंस करता है कि दानवी पर मुसीबत आने वाली है, इसलिए वो खुद जंगल जाकर देखने का फैसला करता है। रानी उसका पीछा करती है। हाई जूंग को पता चल जाता है कि ली दानवी को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो दानवी को खत्म करने के लिए कुछ सैनिक को भेजता है, पर किम दानवी को अपने घोड़े में बिठाकर कहता है, मेरा घोड़ा तुम्हें समुद्र तट पर लेकर जाएगा, राजा भी तुम्हें वहीं मिलेंगे। यह कहकर वह दानवी को भेज देता है और अकेला सैनिक से लड़ता है। आखिर वो सबको मार गिराता है, लेकिन खुद भी घायल हो जाता है। रास्ते में उसे रानी मिलती है और वो गुस्से में किम को थप्पड़ मारकर पूछती है कि तुम मेरे पति को मुझे अलग क्यों करना चाहते हो। और तभी बताया जाता है कि रानी और किम बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन किसी वजह से दोनों अलग हो गए थे। अगले सीन में दानवी समुद्र के तट पर पहुंच जाती है। ली भी वहां पर आ जाता है और झट से उसे किस कर देता है। दानवी उसे अपना मोबाइल दिखाकर कहती है कि मैं सच में फ्यूचर से आई हूं। ये कहकर वो नोट निकालकर देखती है, उस पर ली का फेस छपा होता है। ये देखकर तो वो शॉक रह जाती है और खुश भी होती है। ली कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। दानवी शर्माकर मुंह छुपा लेती है। ली कहता है कि मैं जल्द ही अपने देश के लिए एक नई भाषा बनाऊंगा और अपना अलग कैलेंडर और टाइम कैलकुलेशन मेथड भी क्रिएट करूंगा। अब दानवी अपने बैग से चॉकलेट्स निकालकर उसको देती है। यहां सीजन 1 एंड होता है। अगर आप आगे के एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं।